हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमने फाइनेंस के फॉर्मूलों में ये सारे फॉर्मूले सीख लिए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 1, 2, 3 इन तीनों फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉमिनल फार्मूले के बारे में। ठीक है, तो नॉमिनल फार्मूले किस तरीके से यूज़ होता है, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं पहले इसको कलर कर देता हूँ एक अच्छा सा। मान लेते हैं इसको सीरियल वाइज देते हैं पहले। मान लेते हैं किसी भी कंपनी में या आप कोई भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आप रेट लगाते हैं पहले तो। ठीक है, 5 या कोई भी रेट लगा देते हैं, 8 या 9, कोई भी रेट लगा लेते हैं आप अपनी मर्जी से। ठीक है, तो एनपीआर होता है किस्तें कि आपने कितने कितने किस्त भरे हैं, जैसे 5 साल में, जैसे 5 हो गई या 10 या 7 या 8। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या काम करता है, तो ये फॉर्मूला जो काम करता है वो रेट के लिए काम करता है। ठीक है, ये चीज़ क्या लेकर के मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लेते हैं एक इफेक्ट रेट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इफेक्ट रेट में को नॉमिनल रेट में पता करना कि जो हमारा इफेक्ट रेट, मतलब जो हमने ऐसे ही तुक्के नाल एक रेट लगा दिया पर असल में रेट कितना है, नॉमिनल रेट से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा असली में रेट होता है। ठीक है, जो हम 1%, 2% छोड़ देते हैं वो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो असल में ये रेट है। तो इसके बाद होता है एनपीआर। तो एनपीआर का फॉर्मूला लगाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आपने किसी से लोन ले लिया, मान लेते हैं आपने इतना लोन ले लिया। ठीक है, किसी व्यक्ति से। अब जो लोन लिया है वो मान लेते हैं 5% की दर से लिया। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट से लिया है। इसके बाद आप उसको पेमेंट करते हैं मंथली के हिसाब से, कुछ इतनी। ठीक है, पर आप कितने महीने तक उसको पे करेंगे, ये कितनी किस्तें बांधनी है, वो इस फॉर्मूले से पता कर चलेगा। मान लेते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं एक। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया, बाहर से भाग कर दिया मैंने, क्योंकि महीने का होता है। ठीक है, महीने की किस्तें लिखानी होती है। ठीक है, अगर ये जो हमारा 5 है वो साल का होता है। इसके बाद जितने हमने लोन लिया है वो और एंटर, तो इतनी हमारी किस्तें बन के आती है। ठीक है, 100 जो हमारी हैं वो किस्तें हैं। ठीक है, 100 जो है वो हमारी क्या है, किस्तें होती है। मैं इनका 0 थोड़ा कम कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। ठीक है, जो इतनी है इतनी हमारी क्या है, 101 क्या है, हमारी किस्तें होती हैं। ठीक है, इतनी हमारी किस्तें हैं। अगर आप मान लीजिए आप कुछ ज़्यादा दे रहे हैं उसको पे, ठीक है, हर महीने आप कुछ इतना पे दे रहे हैं, तो आप 12 किस्तें देंगे उसको। ठीक है, अब हम बात कर, ये हमारे किस्तें लिखाने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, एनपीआर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एनपीवी के बारे में। तो एनपीवी क्या होता है, चलो बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपने कुछ पैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। जैसे कि मान लेते हैं आप कुछ इतने पैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, कंपनी में। ठीक है, इसके बाद वो हर साल आपको कुछ ना कुछ दे रही है। चाहे किसी साल 2000, किसी साल 5000, किसी 10,000, कुछ इस तरीके से आपको पे दे रही है, मतलब कुछ पैसे दे रही है। ठीक है, तो हर साल वो आपको इतना पैसे दे रही है। ठीक है, इसके बाद ये मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 1 ईयर। ठीक है, जो आपको पता चल जाए। खाली 1 ईयर लिख दिया, 4 ईयर तक। या मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ। ठीक है, कुछ 5 साल तक उस कंपनी ने आपको पैसे देती रही है। ठीक है, इसके बाद रेट
ठीक है, आपने उसको पैसे दे दिए पर कौन से रेट में दिए वो भी तो पता करना चाहिए। ठीक है, 4% का रेट आपने दे दिया, चलो मानते हैं। अब एक फॉर्मूला लगाते हैं NPV का। NPV की क्या पूछा, रेट पूछ रहा है, तो रेट लगा देते हैं। मैंने आपको बताया था पहले ही, आप रेट को 12 से भाग कर देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेकर पूरा जितना भी हमारा डाटा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगाएंगे, फिर बाद में एक वैल्यू लगाएंगे, जैसे कि इतना आपने इन्वेस्ट किया था। अब एंटर, तो आपने इतना कमा लिया। ठीक है, जब आपने किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट कर दिया, आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया, आपको हर महीने वो कंपनी कुछ ना कुछ दे रही है, कुछ पैसे। ठीक है, तो एंड में जो आपने कमाया है उस कंपनी से कुछ इतना, नॉर्मली आप 5 ईयर तक आपने कुछ इतना कमा लिया उस कंपनी से। ठीक है, इसलिए कंपनी में इन्वेस्ट जो भी करती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाती हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते किसी कंपनी में इन्वेस्ट। आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।